है, खुफिया विभाग की बिल्डिंग पर यह हमला किया गया है। धमाका हुआ है मोहाली में, खुफिया विभाग की बिल्डिंग में धमाका हुआ है। धमाके के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो जानकारी मिल रही, रॉकेट जैसी चीज गिरने के बाद यह धमाका हुआ। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पंजाब में खुफिया विभाग की बिल्डिंग जो थी वहां पर धमाका हुआ। तस्वीरें उसी दौरान की हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। सड़क के बाहर से देखिए, पुलिस की ओर से यह जानकारी साझा की गई कि सड़क के सामने से हमला जो है वो यहां पर किया गया, बाहर से यह हमला हुआ और अभी पुलिस फिलहाल इसे किसी तरह से भी आतंकी घटना करार देने से कहीं ना कहीं बचती नजर आ रही है। चौथी मंजिल जो थी उसको निशाने पर लिया गया था और बिल्डिंग पर फायरिंग की गई थी। पंजाब पुलिस की ओर से बताया गया और तस्वीरें उसी दौरान की है जब वहां शीशे इस हमले के बाद पूरी तरह चकनाचूर हो गए थे। तो लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे किस तरह से खुफिया विभाग की बिल्डिंग पर यह धमाका हुआ। इंटेलिजेंस का यह दफ्तर था जिसको निशाने पर लिया गया। प्रमुख जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट अब आपके सामने रखते हैं। पंजाब में फिर आतंक की आहट। खुफिया मुख्यालय पर खुलेआम अटैक। पंजाब में आरपीजी वाली साजिश। पंजाब के मोहाली में पुलिस के इंटेलिजेंस दफ्तर पर कल रात 7:45 पर आरपीजी से हमला हुआ। हमले की खबर मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में इंटेलिजेंस दफ्तर के आसपास कॉर्डन लगाकर नाकाबंदी की गई, लेकिन तब तक हमलावर मौके से फरार हो गए। पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर के ऊपर आरपीजी के जरिए एक अटैक होता है, जिसके बाद पूरा जो इलाका है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है। हम इस वक्त उसी इलाके के बाहर मौजूद हैं। बिल्कुल यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे बिल्डिंग है जहाँ पे आप देख सकते हैं जो आरपीजी लॉन्च किया गया था। जो फ्रंट साइड है उसके वहाँ से जो है वो अटैक किया गया था और 4th फ्लोर तक डैमेज गया। ये पुलिस की स्टेटमेंट है। जो आरपीजी लॉन्च किया गया वो बिल्कुल सड़क से किया गया और बाहर जो दरवाजा है, मेन गेट है जो इस इंटेलिजेंस ऑफिस का, वहां से लॉन्च किया गया। बड़े आराम से लॉन्च करने के बाद जो लोग थे वो भागने में बहुत कामयाब रहे। पंजाब पुलिस ने माना कि इस हमले में आरपीजी का इस्तेमाल किया गया, जिससे चौथी मंजिल पर नुकसान हुआ, लेकिन किसी को चोट नहीं लगी। फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है और सबूत जुटाए जा रहे हैं। माइनर ब्लास्ट है और बिल्डिंग जो इंटेलिजेंस वाली है उसके ऊपर किया गया है बात से, और कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। बाकी तफ्तीश चल रही है। सारे हमारे सीनियर अफसर यहीं मौके पर हैं और तफ्तीश जारी है। पंजाब में कई दशक बाद पुलिस पर इस तरह खुलेआम हमला हुआ है। इस वारदात के बाद पंजाब पुलिस पर कई सवाल खड़े हो गए हैं, जैसे हमले पर खुफिया नाकामी का जिम्मेदार कौन है? हमलावरों के पास आरपीजी कैसे आया? इंटेलिजेंस दफ्तर के पास कैसे पहुंचे हमलावर? क्या हमलावरों ने पहले दफ्तर की रेकी की थी? सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों ने हमलावर को क्यों नहीं रोका? हमले के बाद सीएम भगवंत मान ने डीजीपी से बात कर हमले की जानकारी ली। सीएम ने डीजीपी से हमले पर रिपोर्ट मांगी है। पंजाब पुलिस इस हमले में आतंक के एंगल की भी जांच कर रही है। और कोई भी कैजुअलिटी नहीं, कोई अपना लॉस नहीं है। माइनर बाकी सारियां सीनियर अफसर और सारियां एफएसएल टीमां मौके ते ने सारी मुकम्मल दर्ज करके बाकी तो सारी तफ्तीश की जा रही है। सीएम मान ने भले ही हमले पर जांच रिपोर्ट तलब की हो, लेकिन विपक्ष आम आदमी पार्टी की सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट कर कहा कि दुखद खबर, पटियाला की झड़प के ठीक एक हफ्ते बाद अब इंटेलिजेंस ब्यूरो के बाहर धमाका। पंजाब पुलिस को बग्गा का पीछा करने की बजाय राज्य की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है और केजरीवाल को इसकी शांति के साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस मुद्दे पर सीएम मान से जल्द कड़ी कार्रवाई की मांग की। अमरिंदर सिंह ने कहा कि मोहाली में पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस मुख्यालय में विस्फोट के बारे में सुनकर स्तब्ध हूं। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। हमारे पुलिस बल पर यह बेशर्म हमला
बेहद चिंताजनक है और मैं मुख्यमंत्री भगवंत मान से आग्रह करता हूं कि अपराधियों को जल्द से जल्द कानून के कटघरे में लाया जाए। मोहाली में खुलेआम जिस तरह इस हमले को अंजाम दिया गया, उससे साफ है कि हमलावरों ने इसकी पूरी प्लानिंग की थी। इस साजिश के पीछे कौन था, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस हमले से इतना तो साफ हो गया है कि पंजाब में आतंक को फिर से जिंदा करने की नापाक कोशिशें फिर शुरू हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारी सहयोगी अनामिका इस वक्त मोहाली से सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। अनामिका, अपने आप में बहुत बड़े सवाल इस हमले के बाद उठ रहे हैं जो लाजमी भी हो जाते हैं। अभी फिलहाल शुरुआती जांच की बात करें और वहां की स्थिति की बात करें तो क्या कुछ जानकारी अभी मिल पा रही है? बरखा, दरअसल जिस जगह पर यह हमला हुआ है उससे करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर ही मीडिया को रोक दिया गया है। मैं संजीव से कहूंगा जरा तस्वीर दिखाइए उस बिल्डिंग के जहां पर यह हमला हुआ है संजीव, और उसके बिल्कुल सामने एक पार्किंग है जिस पार्किंग से हमले की आशंका जताई जा रही है कि यहीं पर दो लोग आए जिन्होंने गाड़ी पार्क की अपनी, और उस गाड़ी को पार्क करने के बाद थोड़ी ही दूरी से उस आरपीजी से हमला किया गया। और अभी जो पुलिस के अधिकारी हैं वो ये जरूर कह रहे हैं कि अभी शुरुआती जांच में आतंकी हमले की साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इस पूरे इलाके में आसपास जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं उन्हें खंगाला जा रहा है और कुछ सीसीटीवी फुटेज देखकर कुछ सबूत जरूर हाथ लगे हैं, लेकिन क्योंकि अभी जांच का शुरुआती दौर है इसलिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आप ये रोड देख सकते हैं इस वक्त, ये रोड पूरी खाली दिख रही है। जो इस वक्त कमांडोज यहाँ दिख रहे हैं, ये पूरी रोड करीब आधा किलोमीटर का इलाका पूरी तरह से खाली है। यहाँ पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है और इसके बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के बिल्कुल सामने कुछ गाड़ियां पार्क हैं जो अधिकारियों की गाड़ियां हैं और इसी जगह से, इसी पार्किंग से हमले की आशंका जताई जा रही है। अब इससे समझा जा सकता है कि अभी जो सुरक्षा है, जिस तरीके से आने जाने से रोका जा रहा है लोगों को, अगर पहले ही सुरक्षा के कदम यहाँ उठाए जाते तो ये स्थिति आज नहीं होती, क्योंकि बहुत करीब से हमला किया गया है और अगर इस बिल्डिंग के अंदर स्टाफ मौजूद होता तो जान माल का नुकसान भी हो सकता था। क्योंकि शाम 7:45 पर यह हमला हुआ है तो यह भी कहा जा रहा है कि एक मैसेज देने की कोशिश है कि जाग जाए पंजाब पुलिस, पंजाब प्रशासन, पंजाब की सरकार, नहीं तो आने वाले समय में और भी हमले हो सकते हैं। यही वजह है कि अब यहां सुरक्षा बढ़ाई गई है और मोहाली या चंडीगढ़ के आसपास पंजाब के कई इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अलर्ट बढ़ा दिया गया है। पंचकुला, चंडीगढ़, अमृतसर, इन तमाम जगहों पर अलर्ट बढ़ा दिया गया है। एक बार फिर मैं आपको यह तस्वीर दिखा दूं बरखा कि किस तरह से ये पूरा इलाका अभी खाली है। अभी यहाँ पर केवल काली वर्दी में वो जवान दिख रहे हैं, वो कर्मचारी दिख रहे हैं जो सुरक्षा में तैनात है। कहा यह जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद यहाँ एनआईए की टीम भी पहुंचेगी। एनआईए की टीम टेरर एंगल से पूरे मामले की जांच करेगी और क्योंकि अब एनआईए की टीम इन्वॉल्व हो रही है, पूरे मामले की जांच कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि आतंकी हमले को माना तो जा रहा है लेकिन खुले तौर पर फिलहाल इससे इनकार किया जा रहा है। पंजाब पुलिस के डीजीपी सीधे तौर पर यह बात कहते हैं, शुरुआत में ही हमले से एक से 1.5 घंटे के बाद ही सीधे ये कह देते हैं कि कोई आतंकी हमला नहीं है, छोटा ब्लास्ट है। लेकिन जो बिल्डिंग की स्थिति इस वक्त हम देख रहे हैं उससे समझा जा सकता है कि यह हमला बड़ा है, बड़े नुकसान की तैयारी थी, लेकिन उतना बड़ा नुकसान नहीं कर पाए हैं। ये लगातार अधिकारी कह रहे हैं, जो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है कि क्या छिपाने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों पटियाला में हमने देखा था जब शिवसेना के कार्यकर्ता नेता सड़कों पर उतरे थे तो खालिस्तानी समर्थक सड़कों पर उतरे थे। पंजाब से लगा हुआ इलाका हिमाचल प्रदेश का है। 2 दिन पहले वहां धर्मशाला विधानसभा के बाहर की तस्वीर जो सामने आई थी दीवारों पर, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब सीधे 2 से 3 दिन के बाद यहां पर मोहाली में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर इतना बड़ा हमला, जिस पर फिलहाल अधिकारी बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। सवाल ये खड़ा कर रहा है कि कुछ दिन हुए हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बने और इन कुछ दिनों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो सुरक्षा को लेकर, प्रशासन को लेकर, व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर रही हैं। समझिए चलता फिरता इलाका है, कोई भी आता है यहाँ से और आकर बड़ी आराम से इंटेलिजेंस ऑफिस के बाहर गाड़ी पार्क करता है और वहीं से हमला किया जाता है। ये जरूर कह रहे हैं अधिकारी, मीडिया के सामने अभी इस बात को बोलने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन जब हमने उनसे
बात की अभी वो ये जरूर कह रहे हैं कि यही वो जगह है जहां पर गाड़ी पार्क की गई होगी और यहीं से हमला किया गया होगा, क्योंकि जिस आरपीजी का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत करीब से फायर किया गया है, बहुत करीब से उससे हमला किया गया है, जिस वजह से सेकेंड फ्लोर पर नुकसान हुआ है। इसके अलावा फोर्थ फ्लोर तक शीशे टूटे, ये बताया जा रहा है। एक बार फिर यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, पुलिस के अधिकारी। कल रात करीब 1 से 2 बजे तक भी अधिकारी यहां पर पुलिस के मौजूद थे और अभी भी यह तस्वीर आप देख रहे हैं कि अधिकारियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। ये पूरा इलाका जो है, यहाँ अभी किसी को भी जो यहाँ पर काम करते हैं लोग, उनके अलावा किसी को भी नहीं आने दिया जा रहा है, क्योंकि पूरी चीज को हर एक जगह पर तह तक जाकर पूरे मामले की जांच की जा रही है। और अभी लगातार एक के बाद एक अधिकारी पहुंच रहा है। थोड़ी देर का वक्त और है जब एनआईए की टीम मौके पर पहुंचेगी, और क्योंकि एनआईए की टीम इन्वॉल्व हो रही है, इसलिए लगातार हम ये बात कह रहे हैं कि पुलिस भी मान रही है कि आतंकी हमला है, लेकिन शुरुआती दौर में इससे फिलहाल इनकार कर रही है पुलिस। इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि पंजाब की पुलिस क्या छिपाना चाह रही है। देखिए, ये वो अधिकारी हैं अभी जो मौके पर पहुंचे हुए हैं, और ये वो काली वर्दी में जवान है जो लगातार यहाँ पर तैनात है। इस पूरे इलाके पर जगह जगह, हर एक जगह पर जवान तैनात हैं, जिससे ये समझ सकते हैं कि अभी यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन अभी सुरक्षा यहाँ पर बढ़ा दी गई है, लेकिन जो हालात कल हुए 7:45 पर कल शाम जो हमला हुआ था, उसके बाद पुलिस पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। ये जो बिल्डिंग है, ये 4 फ्लोर की बिल्डिंग है। सेकेंड फ्लोर पर बहुत ज्यादा जानकारी आप दे रही है, बहुत महत्वपूर्ण है और जांच को आगे बढ़ाया गया है। और 2 जगहों पर अचानक ब्लास्ट होने से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आप आगे भी नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट लेंगे। और देखिए, ये कल ऐसा पहला मौका नहीं था जब इस तरह से एक बड़ा आतंकी हमला करने की कोशिश सलोनी यहाँ पर की गई। बिल्कुल, कई बार यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट भी जारी कर चुकी हैं और कल धमाका भी हो गया। एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। पंजाब में अमन का दुश्मन कौन? आतंक को लौटाने का आईएसआई प्लान। पंजाब में आईएसआई का मददगार कौन? पंजाब में कल शाम मोहाली में जो कुछ भी हुआ, उसकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी। लेकिन यह कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह की साजिश सामने आई हो। इससे पहले भी कई बार पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने इस तरह की घटनाओं को होने से रोका है। 20 मार्च 2022 अंबाला में 3 ग्रेनेड और 1.5 किलोग्राम आईईडी बरामद हुआ। अप्रैल 2022 में बुड़ैल जेल के पास विस्फोटक बरामद हुआ। 5 मई 2022 को करनाल से 3 आईईडी और 31 जिंदा कारतूस बरामद हुए। 8 मई 2022 को तरनतारन से 2.5 किलोग्राम आईईडी बरामद किया गया और 9 मई 2022 को मोहाली के इंटेलिजेंस दफ्तर पर आरपीजी से हमला हुआ। अब तो आप समझ गए होंगे कि मोहाली में जो कुछ भी हुआ वो कोई इकलौता वाकया नहीं है। पंजाब की फिजा में आतंक का जहर घोलने के लिए सरहद पार से लगातार साजिशें रची जा रही हैं और इसके लिए आईएसआई खालिस्तानी आतंकियों की मदद ले रही है। इन आतंकियों में सबसे ऊपर नाम आता है बब्बर खालसा के आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा का। रिंदा ने ही करनाल में पकड़े गए आईईडी सीमा पार से भेजे थे। सबसे पहले जानिए कौन है ये मोस्ट वांटेड आतंकी रिंदा। हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा बब्बर खालसा से जुड़ा आतंकी है। आईएसआई के संरक्षण में है रिंदा। रिंदा आतंकी मॉड्यूल चला रहा है और पंजाब के तरनतारन जिले का रहने वाला है। रिंदा 11 साल की उम्र में नांदेड़ साहिब गया और 18 साल की उम्र में ही अपने एक रिश्तेदार का मर्डर कर दिया। फिलहाल हरविंदर रिंदा भगोड़ा घोषित है और नेपाल के रास्ते पाकिस्तान पहुंच चुका है। अब तो आप समझ गए होंगे कि रिंदा जैसे आतंकियों की मदद से कैसे नापाक पड़ोसी खूनी साजिश रच रहा है। लेकिन वो भूल गया है कि पंजाब में लोगों ने पहले भी उसे हराया था और इस बार भी उसे मुंह तोड़ जवाब ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।